हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है सामान्य विज्ञान, जिसमें आपकी सबसे पहले हम आज की क्लास में करेंगे फिजिक्स भौतिक विज्ञान। ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए और अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है फिजिक्स और उसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो है मात्रक एवं इकाई। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम, फैराडे। राइट ऑप्शन है सी, ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है, इसे डब्लू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है। ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, टेस्ला और न्यूटन। राइट ऑप्शन है बी, कैंडेला। ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला है। किसी दिशा में किसी प्रकाश स्रोत के एकांक घन कोण में उत्सर्जित होने वाली ज्योति फ्लक्स की मात्रा को उस प्रकार प्रकाश स्रोत की उस दिशा में ज्योति तीव्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है। ऑप्शन है कूलाम, गॉस, स्टेरेडियन, सेल्सियस, ग्रेड सेकेंड, सेंटीलीटर, गैलन, सीमेंस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका डी, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। भौतिक राशियों के मापन के लिए चार पद्धतियां प्रचलित हैं। पहली है सीजीएस पद्धति जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते हैं। दूसरी है एफपीएस पद्धति, फुट, पाउंड और सेकंड होता है। तीसरी है एमकेएस पद्धति, मीटर, किलोग्राम, सेकंड होता है। और चौथी है एसआई पद्धति जिसमें 7 मूल मात्रक हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला तथा मोल, एवं 2 संपूरक मात्रक हैं, रेडियन, स्टेरेडियन होते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन है जूल, पास्कल, वोल्ट और वाट। राइट ऑप्शन है बी, पास्कल। पास्कल इसकी इकाई होती है प्रतिबल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है सिलोमीटर, कॉलेरोमीटर, कैलोरीमीटर, क्लिनोमीटर। राइट ऑप्शन है सी, कैलोरीमीटर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है समय की एसआई इकाई क्या है। घंटा, सेकंड, मिनट, मिली सेकंड। राइट ऑप्शन है बी, सेकंड है। समय की एसआई इकाई होती है वो सेकंड होती है। एक मानक सेकंड का वह समय अंतराल जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 9, 19, 26, 31, 770 बार कंपन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है एमीटर, वोल्टमीटर, रियोस्टेट, गैल्वेनोमीटर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन, किसी सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए मीटर, गैल्वेनोमीटर तथा वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर है जबकि एमीटर एक निम्न प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर है। इस क्वेश्चन का जो नंबर मिला था वो सबको मिला था, तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिशील श्यानता की एसआई क्या है। ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर, पास्कल सेकंड, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर वर्ग और पास्कल मीटर। राइट ऑप्शन है सी, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर वर्ग। श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों के बीच होने वाली उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों में होती है। इसका मात्रक पास्कल सेकंड है, जबकि गतिशील श्यानता का मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन है वाट, वोल्ट, कैंडेला, एम्पियर। राइट ऑप्शन है डी, एम्पियर। एम्पियर विद्युत की धारा है कि एसआई यूनिट होती है। जब एक कूलाम का विद्युत आवेश सेकंड प्रभावित होता है तो उसे एक एम्पियर कहा जाता है। शक्ति का मात्रक वाट, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट और ज्योति तीव्रता मात्रक होता है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयतन की एसआई इकाई क्या है। घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन डेसीमीटर, घन इंच। राइट ऑप्शन है बी, घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दबाव का एसआई यूनिट क्या है। मीटर, केल्विन, पास्कल, न्यूटन। तो इसका पास्कल होता है दबाव का एसआई यूनिट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पास्कल इकाई है, तो पास्कल इकाई किसकी है, तो दाब की है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है रेडियो धर्मिता मापी जाती है, रेडियो धर्मिता नापी जाती है गीगर, इसके ऑप्शन है गीगर मूलर काउंटर, पोलरोमीटर, कैलोरीमीटर, बैरोमीटर। राइट ऑप्शन है गीगर मूलर काउंटर से रेडियो धर्मिता मापी जाती है। गीगर मूलर काउंटर एक यंत्र है जो आयनकारी विकिरण सूचक है। इसमें एक गैस से भरी ट्यूब होती है जिसमें इलेक्ट्रोड उपस्थित होती है। जिगर मूलर काउंटर द्वारा ट्यूब में प्रवाहित सूक्ष्म धारा से उत्पन्न पल्स की संख्या के द्वारा क्षेत्र की तीव्रता रेडियो धर्मिता मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वोल्ट कितने के बराबर होता है। ऑप्शन है 1 जूल प्रति कूलम, 1 न्यूटन प्रति कूलम, 1 जूल प्रति न्यूटन। राइट ऑप्शन है बी 1 न्यूटन प्रति कूलम। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है। ऑप्शन है हर्ट्ज, मैक, नॉट और रिक्टर। राइट ऑप्शन है मैक, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पराध्वनिक गति की माप मैक या मेक नंबर की सहायता से की जाती है। वास्तव में किसी तीव्र गति से चलने वाले वायुयानों जैसे लड़ाकू विमान की गति की तुलना ध्वनि की चाल से करने वाला एक अनुपात है। जैसे यदि किसी वायुयान की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होती है तो इसकी गति 1 मैक मानी जाती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, भूकंप का परिमाण का मापक रिएक्टर और समुद्री जहाज को गति मापने की इकाई नॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। ऑप्शन है रिक्टर, हर्ट्ज, मैक और नॉट। राइट ऑप्शन है सी मैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सी भौतिक क्रिया है, भौतिक मात्रा है, वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml/2 होता है। ऑप्शन है किया गया कार्य, संवेग, दबाव और बल। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, किया गया कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है। ऑप्शन है हवाई जहाज की गति, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, 1 वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति। राइट ऑप्शन है बी 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का एक माप है, तो किसका माप है ये, तार की दूरी का एक माप है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। फेदोमीटर, यूरियोमीटर, बैरोमीटर, पेरिस्कोप। राइट ऑप्शन है ए फेदोमीटर। फेदोमीटर नामक यंत्र का उपयोग सागर की गहराई मापने हेतु किया जाता है। यूरियोमीटर से गैसों के मध्य रासायनिक अभिक्रियाओं में मात्रा परिवर्तन को मापा जाता है। पेरिस्कोप प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा में न आने वाली वस्तुओं को देखने का ऑप्टिकल उपकरण है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है ओम मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। राइट ऑप्शन है ए ओम मीटर। ओम मीटर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत प्रतिरोध के मापन में किया जाता है। ओम मापी जो अत्यंत कम प्रतिरोध के मापन हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें माइक्रो ओम मीटर कहते हैं। जिनका उपयोग बहुत अधिक प्रतिरोध के मापन हेतु किया जाता है उन्हें मेगा ओम मीटर अथवा मेगर कहते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आपका होता है सीस्मोग्राफ। भूकंप के लिए हम सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सीस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने एवं उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस रिएक्टर स्केल भूकंप के परिमाण को मापने का एक पैमाना है। यह एक लघुगणकीय स्केल है जिसमें 1 से 10 तक बराबर बटा पैमाना होता है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुना आयाम को बताती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो आपका पोटेशियोमीटर किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। विद्युत वाहक बल का मापन पोटेशियोमीटर द्वारा किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जा सकती है तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का भी मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार किसकी इकाई है। ताप, तापक्रम, बिजली, वायुमंडलीय दबाव। राइट ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव की इकाई बार होती है और जो 10 की पावर
5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एक ऐसा ही मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूटन किसकी इकाई है? चाल, बल, आयतन, क्षेत्रफल। तो वो बल की है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, चुंबकीय प्रेरणा का एसआई मात्रक क्या है? पॉइस, टेस्ला, डायोप्टर, कैंडेला। तो राइट ऑप्शन है बी, टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रेरण का प्रतीक जबकि टेस्ला का प्रतीक टी होता है। डायोप्टर लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, बल, स्थितिज ऊर्जा। राइट ऑप्शन है सी, बल। बल भौतिक राशि अन्य से भिन्न है क्योंकि प्रथम अदिश राशि होती है और द्वितीय सदिश राशि। तो जो केवल राशियों के निरूपण के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, जबकि सदिश राशियों के निरूपण के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऊर्जा एवं कार्य अदिश राशियां हैं और सदिश राशि बल, वेग तथा त्वरण सदिश राशि हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो आपकी कार्य अदिश राशि है, वेग, त्वरण और बल ये सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? तो जूल होती है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, कार्य की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, जूल, किलोवाट, हॉर्स पावर। राइट ऑप्शन है बी, जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर। राइट ऑप्शन है आपका सी, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक हॉर्स पावर बराबर होता है, ऑप्शन है 750 वाट, 800 वाट, 700 वाट, 746 वाट। राइट ऑप्शन है डी, 746 वाट। कार्य करने की दर सामर्थ्य कहलाती है, अर्थात 1 सेकंड में किए गए कार्य की मात्रा सामर्थ्य होती है। इसका मात्रक जूल सेकंड है, जिसे वॉट भी कहते हैं। इसका अन्य मात्रक आशु शक्ति भी होता है, जो कि लगभग 746 वाट के बराबर होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? ऑप्शन है जूल, जूल प्रति सेकंड, जूल सेकंड, किलोवाट घंटा। राइट ऑप्शन है बी, जूल प्रति सेकंड। किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? यांत्रिक ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा और सामर्थ्य। तो सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो जूल नहीं होता और यांत्रिक ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाट घंटा किसके बराबर है? ऑप्शन है 2400 जूल, 2200 जूल, 3200 जूल, 3600 जूल। राइट ऑप्शन है डी, 3600 जूल। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, एक आशु शक्ति बराबर 746 वाट, 1 वाट सेकंड बराबर 1 वाट इंटू 1 सेकंड बराबर 1 जूल। वाट घंटा कार्य प्रति ऊर्जा का मात्रक है, 1 वाट घंटा 36 जूल का होता है, 3600 जूल का होता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। ऑप्शन है किलोग्राम प्रति मीटर -5 न्यूटन सेकंड, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड। राइट ऑप्शन है इसमें एक भी नहीं माना, क्योंकि माना एम द्रव्यमान की वस्तु आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति कर रही है। इस वृत्तीय पथ पर घूर्णन गति के अक्ष के सापेक्ष वस्तु का जड़त्व आघूर्ण का मान वस्तु के द्रव्यमान व घूर्णन अक्ष से वस्तु तक की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। जड़त्व आघूर्ण 1 बराबर mr²। इसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जो इसमें नहीं है ऑप्शन में, तो आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है। ऑप्शन है 760 सेंटीमीटर पारा स्तंभ, 1.013 इंटू 10⁴ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.013 इंटू 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। राइट ऑप्शन है 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर द्रव्यमान सूचकांक की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है ऊंचाई मीटर में, वजन किलोग्राम में, ऊंचाई मीटर स्क्वायर में, वजन किलोग्राम में, ऊंचाई सेंटीमीटर स्क्वायर और वजन किलोग्राम, ऊंचाई मीटर स्क्वायर में। राइट ऑप्शन है वजन किलोग्राम में और ऊंचाई मीटर स्क्वायर में। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। किसी व्यक्ति की शरीर द्रव्यमान सूचकांक की गणना करने के लिए उस व्यक्ति के वजन को उसके ऊंचाई के वर्ग से
वर्ग में से विभाजित कर देते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो आपका टॉपिक है वो है यांत्रिकी। यांत्रिकी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? व्हील वेरो, फोर्सेप, टोंग्स, नाइफ। राइट ऑप्शन है व्हील वेरो। व्हील वेरो, सरौता, नट क्रैकर आदि द्वितीय श्रेणी के लीवर के उदाहरण हैं। द्वितीय श्रेणी के लीवर में लीवर हैं जिनमें भार मध्य में एवं आयास तथा आलम किनारे किनारे होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नींबू निचोड़ने की मशीन है, क्या है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, कोई नहीं। राइट ऑप्शन है बी, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होती है नींबू निचोड़ने की मशीन। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम वर्ग में है आलम, आयास तथा भार के मध्य स्थित होता है। इसका यांत्रिक लाभ 1 से अधिक और 1 के बराबर तथा 1 से कम हो सकता है, जैसे कैंची, प्लायर, सीसा, झूला आदि। और द्वितीय उत्तोलक होते हैं सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की मशीन। और तृतीय वर्ग होते हैं चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ आदि, ये तृतीय में आते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत नियम पर कार्य करता है? ऑप्शन है पास्कल का सिद्धांत, न्यूटन का श्यानता का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। राइट ऑप्शन है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर लेक्टोमीटर का सिद्धांत कार्य करता है। लेक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी ठोस पिंड को किसी स्थिर तरल में पूर्णतः या डुबाया जाता है तब उसके भार में आभासी कमी आती है। भार की यह आभासी कमी पिंड के द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर और पृथ्वी के केंद्र पर। राइट ऑप्शन है डी, पृथ्वी के केंद्र पर। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। यह भार वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है किंतु द्रव्यमान स्थिर रहता है। किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर न्यूनतम तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जी का मान न्यूनतम होता है। ऑप्शन है विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कोई नहीं। तो विषुवत रेखा पर जी का मान अधिक होता है क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर अथवा नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा। ऑप्शन है अपरिवर्तित, अधिक, परंतु सीमित, असीमित, शून्य। राइट ऑप्शन है असीमित। द्रव्यमान एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग से गति कर रहा है तो उसका द्रव्यमान असीमित हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। ऑप्शन है वैद्युत को यांत्रिक में, चुंबकीय को वैद्युत में, यांत्रिक को वैद्युत में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका डायनेमो है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत चुम्बक, फोटो सेल, विद्युत अपघट्य, संचायक सेल। राइट ऑप्शन है डी, संचायक सेल द्वारा। संचायक सेल को रिचार्जेबल सेल भी कहा जाता है। यह सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर ऊर्जा का भंडारण करता है तथा इसके पश्चात जब इनका उपयोग किया जाता है तब ये सेल भंडारित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? ऑप्शन है गुरुत्वीय, स्थितिज, विद्युत, गतिज। राइट ऑप्शन है डी है गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ जल, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है?
करता है? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर और दृष्टिकारी। तो राइट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मोटर। ये ऑप्शन आपका सही है, इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है प्रकाश। प्रकाश में पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। ऑप्शन है पारदर्शी, पारभासी, प्रकाशमान, अपारदर्शी। राइट ऑप्शन है डी, अपारदर्शी। प्रकाश के पथ पर एक अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश के मार्ग को परिवर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को घटाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति को बढ़ाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति और साथ ही आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए। राइट ऑप्शन है ए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोटर गाड़ी में होता है उत्तल दर्पण। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तर दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, इसीलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल में पीछे ट्रैफिक के दृश्यावलोकन के लिए लगाया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक रंग हैं। ऑप्शन है लाल, हरा, नीला, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होते हैं प्राथमिक रंग, लाल, हरा और नीला। इनको मिलाने से द्वितीय रंग बनते हैं पीला, मैजेंटा, पीकॉक। इनका निर्माण हो सकता है। एक प्राथमिक और द्वितीय रंग के जोड़े को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। सभी प्राथमिक रंगों अथवा सभी द्वितीय रंगों को मिलाने सफेद रंग के प्रकाश की उत्पत्ति होती है। इसके विपरीत चित्रकार के लिए लाल, नीला और पीला प्राथमिक रंग माना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा, नीला ये मुख्य रंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समोत्तल और समतल अवतल। तो आपका बी ऑप्शन सही है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? जरा दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, दृष्टि का स्थायित्व, दूरदृष्टि। तो इस दृष्टि का स्थायित्व ये दृष्टि दोष नहीं है। और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष ये सब दृष्टि दोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष संबंधित है। तो दूर की वस्तुओं का न दिखना निकट दृष्टि दोष होता है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास रखी वस्तुओं को देख लेता है, किंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस स्थिति में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनता है। इसके निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में प्राय नेत्र गोलक के बड़े हो जाने पर या कॉर्निया अथवा लेंस के अधिक मोटा हो जाने के कारण रेटिना तथा केंद्रित बिंदु के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। तो आपका सी ऑप्शन सही है, मायोपिया। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। इसमें अनंत से आने वाली किरणें रेटिना पर फोकस न होकर दृष्टि पटल के आगे ही फोकस हो जाती हैं, इसलिए रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है या नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। आंख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा। तो 200 प्रति 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। वो आवश्यक आंख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस लंबाई 40 सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के एक उत्तल लेंस के साथ स्पर्श करता है। इस संयोग का पावर क्या है? -1.5D प्लस 1.5D प्लस 6.5D माइनस 6.5D। राइट ऑप्शन है 1.5D। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। बनने वाली छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो वो स्थिति होगी 60 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी तक खड़े हैं। आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह कौन सा दर्पण हो सकता है? ऑप्शन है आपके समतल या उत्तल, समतल, अवतल और उत्तल। राइट ऑप्शन है समतल या उत्तल। ए ऑप्शन करेक्ट है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के बराबर दिखाई देता है तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल और पारदर्शी। राइट ऑप्शन है सी, अवतल। अवतल लेंस का प्रयोग छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अवतल लेंस किनारों पर मोटे तथा बीच में पतले होते हैं। अवतल लेंस की प्रकृति अपसारी है। इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक सीधा बड़ा, वास्तविक सीधा और छोटा, अवास्तविक उल्टा छोटा। राइट ऑप्शन है वास्तविक उल्टा और छोटा। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 और व्यक्ति की ऊंचाई की 2 गुनी। राइट ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है वर्तुलाकार शीशा, नतोदर शीशा, उन्नतोदर शीशा और सादा शीशा। राइट ऑप्शन है नतोदर शीशा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दंत विशेषज्ञ का शीशा नतोदर शीशा या अवतल दर्पण होता है। उनके द्वारा नतोदर शीशा का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि एक छोटी रेंज में वे अच्छी छवि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है वस्तु के केवल निचले भाग की ही छवि प्राप्त होगी, वस्तु के केवल ऊपरी भाग की ही छवि प्राप्त होगी, कोई भी छवि प्राप्त नहीं होगी और वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन आपका डी ही है। उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को ढक दिया जाए तो वस्तु से आने वाली किरणें लेंस के आधे भाग से परिवर्तित होती हैं और वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के चमकने का कारण क्या है? तो उनका कारण है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ये तारों के चमकने का कारण होता है और तारे की प्रकाश किरणों के अपना मार्ग बदलने के परिणाम स्वरूप अपवर्तनांक निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तारे हमसे अत्यधिक दूर होने के कारण प्रकाश को हम तक पहुंचने में कई बार अपरिवर्तित होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विखरना, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का विखरना के कारण आकाश का नीला रंग हमें दिखाई पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक तथा जिस रंग की प्रकाश दर ज्यादा होती है उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। उसके प्रकाश में बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है जिससे आकाश नीला दिखाई देता है।
यही कारण है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्योंकि पानी द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण है? तो वो कारण है पानी द्वारा रोशनी का छितराव। ये समुद्र जल के नीला रंग होने का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो वो ऑप्शन है आपके वायु का, जल का, हीरा का और कांच का। तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा हीरा का होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 और सबसे कम वायु का अपवर्तनांक होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो वह दिखाई पड़ता है लाल, नीला, हरा और काला। तो लाल गुलाब काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब लाल गुलाब को नीले फिल्टर से देखा जाएगा तो गुलाब काला दिखाई देगा, क्योंकि नीला फिल्टर मात्र नीले प्रकाश को आगे जाने देगा, अन्य सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। तो इस कारण लाल गुलाब काला गुलाब दिखाई देता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 2 मिनट 8 सेकंड, 6 मिनट 10 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड और 9 मिनट 16 सेकंड। राइट ऑप्शन है आपका सी, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, और 499 सेकंड अर्थात 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब, प्रकाश का कुल बाहरी प्रतिबिंब, प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का कुल बाह्य अपवर्तन। राइट ऑप्शन है प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, जिससे प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार क्षय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है नीला, हरा, पीला, नारंगी। राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों में होता है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी व लाल का मिश्रण होता है। इन रंगों में बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी की, और सबसे ज्यादा लाल की होती है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? ऑप्शन है हरा प्रकाश, पीला प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश। राइट ऑप्शन है डी, नीला प्रकाश। नीले रंग के प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। प्रकाश तरंग के ऊर्जा की गणना सूत्र E बराबर hf के आधार पर की जाती है। यहाँ h प्लांक नियतांक है तथा f तरंग आवृत्ति है। नीले रंग के प्रकाश की आवृत्ति अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में अधिक होती है, इसकी ऊर्जा भी अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? ऑप्शन है लाल, हरा, बैंगनी, पीला। राइट ऑप्शन है ए, लाल। प्रकाश का लाल रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से सबसे तेज गमन करता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो आपका सफेद नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो आपका टॉपिक है वो है ध्वनि। ध्वनि में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनिक पदार्थ है? लकड़ी, पानी, रबर, लोहा। राइट ऑप्शन है लोहा। ध्वनिक का अर्थ है कि जब धातुओं को पीटा जाता है तो उसमें से बजने की आवाज आती है। धातुओं में यह गुण इस कारण है कि उनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉन बंधन कम होता है। जब धातुओं को पीटा जाता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चलायमान हो जाते हैं और गतिज ऊर्जा पैदा होती है जो ध्वनि पैदा करने में खर्च होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासाउंड वेव का प्रयोग नहीं किया जाता? तो वो आपकी आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग नहीं किया जाता।
चमगादड़ द्वारा शिकार का पता लगाने, जलपोत द्वारा सागर तल की गहराई ज्ञात करने, मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करने के लिए पराशब्द तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जबकि आकाशीय वायुयान का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? तो वो आपकी 100 हर्ट्ज होगी। सी ऑप्शन करेक्ट है। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परसल लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। अपश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है और पराश्रव्य की 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। अपश्रव्य तथा पराश्रव्य ध्वनि सामान्य मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे होती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? गैस, निर्वात, द्रव और धातु। तो निर्वात से यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो श्रवण की संवेदना पैदा करती है। यह तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि जिस पदार्थ से होकर गुजरती है उसे माध्यम कहते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता? पानी, इस्पात, हवा, निर्वात। तो निर्वात से गमन नहीं हो सकता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? आयाम, तरंग का आकार, आवृत्ति, ध्वनि की प्रबलता। राइट ऑप्शन है आवृत्ति तारत्व को तय करती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यमान माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों का विश्लेषण उसके आयाम तथा आवृत्ति के आधार पर किया जा सकता है। ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम पर जबकि तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? महो, हेनरी, लक्स और डेसिमल। तो डेसिमल में। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन है 120 डेसिबल, 150 डेसिबल, 90 और 100। तो 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए ट्रैक्टर की आवाज। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? 9.4 मीटर, 17.2 मीटर, 17.2 मीटर सेंटीमीटर, 9.4 मीटर। तो राइट ऑप्शन है आपका बी, 17.2 मीटर। जब कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग में 1/10 सेकंड तक बनी रहती है। मनुष्य का कान केवल उन्हीं दो ध्वनि के बीच विभेद कर सकता है जो उसे न्यूनतम 1/10 सेकंड के समय अंतराल पर सुनाई दे। अतः प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए यह आवश्यक है कि किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर कम से कम 1/10 सेकंड में स्रोत के पास वापस लौटे। और 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग 344 मीटर सेकंड होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो आपके ऑप्शन है लगभग 12 मीटर, 17 मीटर, 27 और 37। राइट ऑप्शन है लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके? तो वो आपकी 17.2 मीटर होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ध्वनि तरंग को वेग 700 मीटर से और तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति की गणना करें। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है 20,000 हर्ट्ज। डी ऑप्शन सही है। अगला जो आपका टॉपिक है वो है चालकता। चालकता में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? ऑप्शन है एस्बेस्टस, सेलुलॉइड, पनस्पेक और अभ्रक। राइट ऑप्शन है अभ्रक। अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। यह बिजली का कुचालक परंतु ताप का सुचालक है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा है? तो वो आपकी अभ्रक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? साधारण जल, उबला हुआ जल, समुद्री जल और आश्वित जल। राइट ऑप्शन है सी, समुद्री जल।
समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं जो कि विद्युत प्रवाहित करने पर धनायन और ऋणायन में टूटकर विद्युत प्रवाह के मददगार होते हैं। अतः समुद्री जल उपरोक्त सभी जलों में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन का वह अप्रूव जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है। ऑप्शन है चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा, लैंप ब्लैक। राइट ऑप्शन है ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। ग्रेफाइट विद्युत व ऊष्मा का सुचालक एवं उत्तम लुब्रिकेंट है। ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेलों में और विद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है नाभिकीय भौतिकी। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल। राइट ऑप्शन है डी, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी। कोच्चि, हजीरा, विशाखापत्तनम, पीपावाव। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में बनाई गई थी INS अरिहंत पनडुब्बी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस परियोजना के अंतर्गत इसे विशाखापत्तनम में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। हीलियम, रेडियम, यूरेनियम, एक्टिनियम। तो यूरेनियम का किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जिसमें एक भारी नाभिक न्यूट्रॉन की बमबारी से अपेक्षाकृत हल्के रेडियो एक्टिव नाभिकों में टूटता है, जिनका समृद्ध द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान की अक्षय ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। ऑप्शन है ध्रुव, हर्षा, अप्सरा, विपुला। तो अप्सरा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है, जिसका प्रारंभ अगस्त 1956 में मुंबई के निकट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ। इस रिएक्टर की डिजाइन प्रसिद्ध भारतीय परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा ने तैयार की थी। इसे पूर्णतः भारतीय इंजीनियरों के सहयोग से निर्मित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। अप्सरा, कामनी, रोहिणी, उर्वशी। तो राइट ऑप्शन ए है, अप्सरा है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो गई। फिजिक्स की कुछ आपके टॉपिक कंप्लीट हुए। ये आपकी क्लास UPSSC पैट के लिए सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इसमें सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।